मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। सबसे पहले तो परम पूज्य सद्गुरु श्री भोले शाह बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों को यहाँ पे मिला है कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस जगह पर, और एक बहुत बड़े म्यूजिक एल्बम का लॉन्च हो रहा है। म्यूजिक एल्बम का जो नाम है ये 2 भाषाओं में रिलीज होने जा रहा है। वन इज मराठी, दैट इज भोले माऊली उसका टाइटल है। सेकेंड इज हिंदी, उसका टाइटल है अजब है शान निराली, राइट। और इसके जो बाबा के नाम एक सुरीली भक्ति, मतलब दिस इज द स्लोगन विच वी आर गिवन, क्योंकि इसमें जितने भी गाने हैं वो हमारे जो बाबा हैं उनके लाइफस्टाइल के ऊपर, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया वो सारी चीजों के ऊपर में जब आप वो गाने सुनेंगे तो आपको उसमें और जानकारी मिलेगी। तो ये एल्बम के जो निर्माता है ये है गुरुजी प्रोडक्शन, एंड संगीत जो जिन्होंने दिया है वो है श्री सद्गुरु दीपक नादा जी एंड आशीष डोनाल जी। गीत भी जो है वो हमारे जो सद्गुरु है दीपक नादा जी उन्होंने लिखे हुए खुद है, और स्टूडियो SRS स्टूडियो में ये बना है एंड मिक्स मास्टरिंग अमित शेख जी ने की है, राइट। तो हमारे बीच में हमारे जो आदरणीय मेहमान जो अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल के आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं विजय जी पुस्तेकर जी का को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो गुरु जी है परम पूज्य सद्गुरु श्री गुरु जी जो यहाँ पधारे हैं, तो जयंत सोमलकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर कीजिए, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। प्लीज गिव द वेरी बिग हैंड माय डियर फ्रेंड्स। परम पूज्य सद्गुरु श्री गुरु जी दे चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान दिलीप सेन सर से कि प्लीज वो स्टेज पे आ जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान विजय सर से कि पुष्पगुच्छ देकर वो उनका हार्दिक स्वागत करें। थैंक यू सर, आपके कीमती समय के लिए यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर 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 कैमरा लो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये प्रोड्यूसर है T3 मोशन मूवीज और उमरा उजान के रुपेश सर। अभी 28 तारीख को बहुत बड़ा एक फंक्शन होने वाला है हमारा कालिदास सभागृह में, उमरा उजान उसका नाम है। वैल्यूबल टाइम देकर करेंगे। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड माय डियर फ्रेंड्स। श्रीमान आशीष डोनाल सर, अनिरुद्ध जैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो श्रीमान आशीष डोनाल सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। वेलकम सर, थैंक यू। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड माय डियर फ्रेंड्स। भाई आप आइए प्लीज कम। का जो ये एल्बम क्या कहना चाहेंगे, जो भक्ति भावना से वो थे ये एल्बम। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे कहूँगा कि सब लोग मिलकर बोलिए सद्गुरु श्री भोले शाह बाबा की जय। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें राजा हसन साहब गा रहे हैं और आशीष साहब ने इसमें मतलब म्यूज़िक दिया है, और भी कई अच्छे कलाकारों ने गाया है। मतलब मुझे देखिए, मैंने भी काफ़ी काम किया है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, मगर ये पहला एल्बम है कि जो हम जैसे म्यूजिक डायरेक्टरों को भी सुनने में अच्छा लगा। यानी अगर किसी का भी संगीत अगर अच्छा लगे, एक पारंपरिक धुनों के साथ में, रागों के साथ में इन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आशीष जी और राजा हसन जी के लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ है ये वैसे ही सक्सेस है, मगर इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, इनकी कंपनी का और हमारे गुरुजी का खास करके, कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और
कैसेट के जो मैंने गाने सुने बहुत ही उम्दा गाने हैं और उम्मीद है कि ये सिर्फ 2018 ही नहीं, ये चलते रहेंगे। गाने ऐसे हैं कि सदियों तक ये गाने हमेशा चलते रहेंगे। नमस्कार। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या करते हैं? हाँ, ये जो हुजूर है, ये जो बाबा है भोले शाह बाबा, ये मेरे पीर मुर्शिद है और शायद मैं काफ़ी दिनों से 10-12 सालों से लिखते आया ऊपर। मैं किसी गए जो लोकल कलाकार है नागपुर विदर्भ का गा के चले जाते, अपनी मर्जी से जैसा गाना है वैसा गाते थे। पर ये वो तर्ज के साथ में इस तरह से होना चाहिए, अच्छी जगह से हो। फिल्म में मुंबई बड़ी सिटी मानी जाती है फिल्म की, ये संगीत के लिए। इसलिए ये संगीत मुझे माध्यम हुआ कि मेरे पीर मुर्शिद के ये नगमे जो मैंने लिखे हैं, जिसकी तर्ज मैं यहाँ से बेहतर लेके आया, ये बाबा के चाहने वाले हिंदुस्तान में जहाँ कोने कोने तक, हर गोशे तक पहुँचे। उनकी करामात है, मेरे जज्बात है, मेरे जो तजुर्बात है उनके बारे में ख्याल है, या वो इल्म है वक्ती का जिसे कहते हैं, कहीं चाहत रखना उनके सामने, सारे मैंने अपने तहरीर में ले आया हूँ। और बाबा के जो खलीफा लोग हैं उनके चैनल उन तक पहुँचे, तो ये संगीत का माध्यम और ये शहर मुझे ये बहुत बेहतर लगा। इससे मुंबई में आके मैंने कोशिश की, मेरे साथ बहुत अजीज दोस्त है आशीष भाई के साथ मिल के इसको अच्छी रचनाओं के साथ, ऐसे बड़े बड़े फनकार बम्बई शहर के जो बेहतर से नामजद है, सर राजा हसन भाई जिसे हम सारे गामा से लेके तब से पसंद करते हैं, साधना जी, ऐसे बड़े नामजद हस्तियों ने इसे गाया। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये इतने ऊँचे घराने के वली, इनका जो नाम है, इनकी शोहरत ये संगीत के माध्यम से, हिंदुस्तान में संगीत एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, इससे बाहर जा रहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सर आप बताइए कि कैसा अनुभव था और क्या एक्सपीरियंस जो है वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन आशीष भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नादा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आके अपनी जो है भावना प्रकट कर सकूँ अपने गाने के माध्यम से। आशीष भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक खूबसूरत नज़्म है जो वो गाने को मिली। तो कितने ट्रैक आपने कितने गाने गाए? वेल मैंने तो एक ही गाया है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा इस बात का करता हूँ कि आप बड़े ही खुशनसीब तब होते हैं जब आपको इनवाइट किया जाता है। तो एक गाने के बाद भी अगर मुझे इनवाइट किया गया तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे प्रोडक्शन मेंबर्स का, सभी का, और जिन्होंने इस एल्बम को बनाया है, चाहे वो म्यूज़िकली हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जितनी भी टीम हो, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। थैंक यू। इन्होंने भोले शाह बाबा जो हजरत गुलाम रसूल भोले शाह बाबा जो हमारे जो बाबा है, जिनका मज़ार और मंदिर दोनों ही है, और एकता का जो एक संदेश देते हैं वो पूरे जगत को, तो उनकी शान में जो गुरुजी ने लिखा है वो बरसों से अलग अलग जगहों पे वो गीत गाए जाते थे। लेकिन हमारे दिल में एक ख्याल आया कि बाबा इतनी बड़ी हस्ती है तो क्यों ना इनकी जो गुरुजी की जो रचनाएँ है और गुरुजों के जो विचार है बाबा के बारे में, उसको पूरे जगत तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हमने एक गुरुजी प्रोडक्शन के माध्यम से 2 अलग अलग एल्बम्स के द्वारा वो पूरी दुनिया में पहुंचाने का उनके जज्बात जो है बाबा के प्रति, वो पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमने ये 2 एल्बम्स गुरुजी प्रोडक्शन में रिलीज़ किए। आने वाले समय में हम बाबा के ऊपर जो एक मूवी भी बनाने जा रहे हैं, तो बाबा का जो नाम है और बाबा के जितने भी भक्त हैं वो यूट्यूब के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये हमारे सब जज्बात वहाँ तक हम पहुँचा सके, जिसमें इसमें जावेद अली साहब ने गाया है, साधना सरगम जी ने गाया है, बाद में पामेला जैन जी ने गाया, राजा हसन साहब ने, बेला सिंडे जी ने गाया है, और नागपुर के हमारे जो 2 कलाकार हैं अनिल जी और करिश्मा ताज जो कवाला है, जिन्होंने कवाली है उसमें। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया रही, और ख़ास करके गुरुजी ने भी एक गाया है जो बहुत ही अच्छा था, और इसमें एक आरती भी है। तो मुझे ये जो मौका मिला उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस रचनाओं को बनाने का। बस आज दिन है क्योंकि लॉन्च हुआ है। हाँ, सबसे पहले शुक्रिया करूँगा गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस एल्बम को म्यूज़िक दे या फिर इस टीम का एक हिस्सा बने।
काम तो काफ़ी करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में करते हैं, बाहर के भी काम किए हैं। वो एक फ़िल्म का एक्सपीरियंस अलग होता है, एल्बम का एक्सपीरियंस अलग होता है, मगर ये काम करते वक्त बहुत सी दिक्कतें आई साथ में, जैसे कि टाइम नहीं मिलना, कुछ हर वक्त डिले होता गया, मगर बाबा की शायद कृपा थी, वो एकदम सब टाइम पे आके फिनिश हो गया और बहुत अच्छे से फिनिश हुआ। जो सिंगर्स थे साथ में, साधना जी थी, जावेद अली ने एक गाना गाया इसमें, फिर पामेला जैन जी ने एक गाया, शाहिद मालिया ने एक गाया है, उन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और सुनने के बाद में उन लोगों ने, जो एक कलाकार अंदर से होता है, वो अपने एफर्ट्स भी उन्हें डालना शुरू किए, और साथ में गुरुजी भी थे जो गाइड करते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही। तो ओवरऑल ये एल्बम के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और अभी साथ ही साथ हमारा एक बड़ा शो भी आ रहा है, बताया था महफिल उमराव जान, जिसके प्रोड्यूसर सब मीन्स हम एक होममेड टीम है, तो वो भी 28 तारीख को एक इवेंट है, तो उसकी तैयारी में भी हम लगे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर ये जो चीज़ निकल के आई है, ये बहुत अभी सुकून लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करके हम आए हैं। और ये गाने प्लीज़ सुनिएगा, ये बहुत अच्छे गाने हैं, इसमें फील है, गज़ल है, कव्वाली है और एक भक्ति भाव गीत है। यानी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ तो हल्का हो गया, टेंशन फ्री हो जाएंगे ये गाने सुन के, ऐसे इसमें भाव है। सर फिल्मों में बहुत सारे गाने थे और एक जो ये मोशन के ऊपर गाना है, कितना डिफरेंट होता है? संगीत तो सेम होता है, लेकिन बनाते वक्त वो जो शब्द काम कर जाते हैं ना, तो वो भाव एक आ जाता है अंदर। फिल्म में रोमांस होता है, अलग आइटम होता है, शब्द वही है, ट्यून सेम है, म्यूजिक सेम बजता है, लेकिन ये शब्द जो अब आते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस जोन में ले जाते हैं आपको कि वो स्पिरिचुअली अच्छा लग गया आपको। बस यही है।